नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी की बिना धूना लगाए साधना कैसे करें। तो भक्तजनों, सबसे पहले आप नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके ही प्यार से आपका चैनल चल रहा है। तो बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बिना धूना लगाए साधना हम कैसे कर सकते हैं। तो हर किसी के घर में धूना लगाने का प्रावधान नहीं है। किसी का घर पक्का है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास पक्का होना चाहिए। और जब भी आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना करते हैं, तो ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ना गुरु महाराज की कोई तस्वीर है, ना धूना लगाने का स्थान है, ना कोई त्रिशूल है, ना चिमटा है या फिर अन्य कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप उनकी साधना कैसे करेंगे? तो मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए। एकांत जो स्थान है, बिल्कुल शांत माहौल है, ब्रह्म मुहूर्त में आप इनकी साधना करें। बहुत ही अति उत्तम होगा और आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ जाइए और बाबा को जो है अपने चेतन मन, जो आपका जो मन है, उसमें आप बाबा की छवि आपके मन में आनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध रूप से, शुद्ध शाकाहारी अ, जो मद्य मांस, मदिरा, इससे दूर रह के आप बाबा को सच्चे हृदय से याद कीजिए एक जगह बैठ के। और आपने करना क्या है कि अगर मूर्ति है आपके पास या फिर आपने धूना चेतन किया हुआ है, तो बाबा की निरंतर आप पूजा कीजिए, उनकी साधना कीजिए। साधना के लिए मैं आगे बताऊंगा आपको किस चीज़ की साधना आपने करनी है, जिससे गुरु महाराज की और गोगाजी महाराज की आप पे कृपा बरसे। तो आप गुरु महाराज के सामने, तस्वीर के सामने उनको बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा के, उनकी तस्वीर रख के, सामने अपना एक लाल आसन लेके, रुद्राक्ष की माला को शुद्ध और पंचोपचार से शुद्ध करके और गुरु महाराज के सामने जो है देसी घी की जोत जगाइए, धूप दीप नैवेद्य, फूल, चंदन आदि और एक जल का पात्र साथ में रखिए। तो गुरु जी से जो है आप कहिए कि हे गुरु महाराज, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपका संकल्प के साथ मैं इस गायत्री यानी जो गोरक्ष गायत्री है, उसका मैं जाप करने जा रहा हूँ। इतने दिन मैं आपकी तपस्या यानी साधना करूँगा। उस बीच इस बच्चे से कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने बच्चों को क्षमा करना और अपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची लगन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस साधना को कर सकते हैं। 41 दिन, 21 दिन या 11 दिन। शुरू में आप 11 दिन की तपस्या इसका संकल्प लीजिए। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो उससे आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो आप बिना धूना लगाए आप बाबा की सेवा इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि कहीं भी शांत जो है आपको जगह चुननी है। जगह चुनने के बाद आप वहाँ पे बैठ जाइए। एक स्थान पर एक ध्यान से आपको ये साधना करनी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आप बैठते हो तो 5 बजे ही अगले दिन आप इस साधना को यानी गोरक्ष गायत्री को आप करेंगे। तो गुरु महाराज के साथ-साथ उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद और गोगाजी महाराज और जो साथ में जितनी भी शक्तियाँ चलती हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा भक्तजनों। तो गोरक्ष गायत्री में इतनी असीम पावर है कि अगर आप उनकी बाबा गुरु गोरखनाथ जी की महाराज की गोरक्ष गायत्री करते हैं, तो आपके अंदर इतनी ब्रह्मांड की यानी जो उनका इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आप सपने में सोच नहीं सकते या आप अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। इतना आपको उनका आशीर्वाद
प्राप्त होगा, जिस कारण जो है आप उनसे जुड़े रहेंगे और जुड़ने के साथ-साथ आप उनका ध्यान करेंगे। ध्यान और साधना साधना करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भी देवी-देवताओं का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इसी प्रकार से आप गुरु महाराज का ध्यान कीजिए और अपने अंदर छवि के रूप में यानी उनकी मूर्ति के रूप में उनकी एक छवि आप अपने मन में धारण कीजिए और धारण करने के बाद आप उनका गोरक्ष गायत्री का आप जाप कीजिए। गोरक्ष गायत्री मैं स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा। आप उसे याद करके एक कंठस्थ याद करके उसको आप जाप कीजिए। आप माला पे भी जाप कर सकते हैं। आप कोई अलार्म भर के भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप पूर्ण रूप से जब तक साधना चलेगी, जब तक आपको ब्रह्मचर्य सात्विक रूप से एक साधु की तरह आपने जीवन व्यतीत करना होगा। एक सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, मद्य, मांस, मिट्टी, शराब इस इन चीज़ों से, प्राय स्त्री से और ब्रह्मचर्य के साथ में आपको रहना पड़ेगा। इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आपके घर या आसपास में धूने लगाने की जो है आपके अंदर धूना लगाने की जगह नहीं है, तो आप इस प्रकार से गुरु महाराज की आप साधना कर सकते हैं, जिससे गुरु महाराज का आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हर वक्त आशीर्वाद बना रहेगा और गुरु महाराज की शक्ति से आपके जितने भी बिगड़े काम है, रोग दोष पीड़ा है या फिर और भी अन्य समस्या है, तो आपके वे काम पूर्ण रूप से हल होंगे। और अगर कोई ऐसा काम है, बहुत बड़ी मुसीबत यानी आ पड़ी आपके ऊपर, तो गुरु महाराज को 11 रुपए की दक्षिणा के तौर पर उनके किसी शिवालय में, उनके किसी मंदिर में जाके आप उनको अरदास लगा के आप उनसे बोल सकते हैं। देखो, गुरु महाराज तो श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। वो आपको देखना चाहते हैं कि ये भक्त मेरा कितना मुझे ध्याता है, यानी मेरा ध्यान करता है। वो उसी हिसाब से ही आपको जो चीज़ मांगोगे उसी हिसाब से वो देते चले जाएंगे। सिर्फ शुद्ध मन और श्रद्धा भाव रखकर आपने उनकी साधना करनी है। तो इस तरीके से आप उनकी बिना धुना लगाए आप साधना कर सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।